अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो मैथ मैजिक की है, क्लास फोर्थ, चैप्टर नंबर हम फर्स्ट कर रहे थे, बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, है ना। ईंटों के बारे में ये चैप्टर था। तो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी इसमें पेज नंबर हमने 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो है ये हम पेज नंबर देखिए 8 वाला कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए ब्रिक्स की जो है जाली सी बनी हुई है ना। देखिए यहाँ दिस जाली इज़ फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। केरला की जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है उसमें जो है इस तरह की जो है देखिए जाली बनी हुई है ना, बीच बीच में गैप छोड़ रखे हैं। सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक इज़ यूज टू मेक ट्राइंगल इन द वॉल। वॉल में किस तरह देखिए ये ट्राइंगल यूज़ किया हुआ है, देखिए है ना, बीच बीच में। ये देखिए यहाँ पर है ना, ये जो दिखा रहे हैं ट्राइंगल की तरह यूज़ करा हुआ है इन्होंने ब्रिक को। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हैव यू सीन ब्रिक्स डेट लुक लाइक ट्राइंगल, लुक एट द ब्रिक अराउंड द ट्री इन दिस फोटो। देखिए यहाँ वाली फ़ोटो में ये देखिए ट्राइंगल की तरह यूज़ कर रखा है ना ब्रिक को। तो यहाँ पर हमने अक्सर पार्क वगैरह होते हैं, पेड़ों के आसपास इस तरह ब्रिक लगाते हैं ना ट्राइंगल की तरह। तो इस तरह आपने शायद देख रखा होगा। डू यू सी द आर्क इन दिस फोटो। इस वाली फ़ोटो में ये आर्क नज़र आ रहा है ना, ऐसे आर्क बनाते हैं तो इसको बोलते हैं आर्क। मेहराब की शक्ल में होता है ना। दिस इज़ फ्रॉम अ स्कूल इन फैज़ाबाद। फैज़ाबाद की स्कूल का है ये। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट लुक फॉर अदर आर्क्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। यानी कि आसपास आपके कोई आर्क है तो आप उसको देखिए और उसको ड्रॉ कीजिएगा, है ना। तो हमारा पेज नंबर जो है 8 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए इसमें आर्क के फ़ोटोज़ बने हुए हैं ना, देखिए पिक्चर्स है। तो आप इस तरह का कोई सा भी आर्क बना सकते हैं। देखिए गेट वगैरह पे, खिड़की वगैरह के डिज़ाइनों में आर्क इस तरह बने होते हैं ना, तो आप कोई सा भी आर्क बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर है, यहाँ पर हैव यू सीन आर्क्स इन अ ब्रिज। देखिए ये ब्रिज है ना, इसके भी ऊपर इस तरह देखिए आर्क बने हुए हैं। सी वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्क। आर्क आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, है ना, या कहाँ कहाँ देखा है आप लोगों ने। आर्क इन रेनबो, ब्रिज, टनल एक्सेट्रा, है ना। तो इतनी जगहों पर रेनबो भी जो है इस तरह ही आर्क की तरह ही बना होता है ना। स्पेशल आर्क, एक स्पेशल आर्क के बारे में देखिए यहाँ पर है, इन दिस फोटो फ्रॉम ऑर्का सी हाउ द आर्क इज़ मेड। यानी ये फ़ोटो में आर्क देखिए किस तरह बना हुआ है। इट हैज़ अ नाइस नेम। इसका मतलब एक अच्छा नाम है। क्या नाम है देखिए, घूंघट वाली मेहराब। तो इसका क्या नाम है, घूंघट वाली मेहराब। तो देखिए इस तरह है ना, इसका आर्क ऐसे ऐसे करके आर्क बना हुआ है ना, इस तरह देखिए, है ना। तो इसका नाम जो है घूंघट वाली मेहराब। इन द आर्क विथ अ वेल इज़ इन द जाली ऑफ द विंडो ब्यूटीफुल। इसकी जाली जो है बनी हुई कितनी खूबसूरत है, देखिए ना खिड़की की। इट इज़ मेड ऑफ थिन ब्रिक। पतली पतली ईंटों से ये बनी हुई है। हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक, लुक अराउंड। आपने क्या कभी कोई थिन ब्रिक, पतली ब्रिक्स देखी हैं अपने आसपास? तो देखिए तो यस लिख लेंगे, नहीं देखी है तो आप नो लिखेंगे। तो आजकल ये नज़र नहीं आते हैं ना, तो हमने तो नहीं देखी है तो मैंने नो लिख दिया। आपने अगर देखी है तो यस लिख दीजिएगा। अब हमारा पेज नंबर 9 हो गया कंप्लीट। हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पेज पर है जमाल एंड कालू द मेसन ऑफ जागृति स्कूल। जो हम जागृति के स्कूल के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ के मेसन यानी वहाँ के मिस्त्री जो थे जमाल और कालू, सेड दैट देयर ग्रैंड फादर्स यूज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिक, सम ऑफ दिस आर शोन इन दिस फोटो। यानी उनके फादर, ग्रैंड फादर जो थे, दादा नाना होंगे, उस टाइम इन लोगों ने बहुत सारी तरह की ब्रिक्स यूज़ कर रखी थी। देखिए कुछ इस तरह दी हुई यहाँ पर, देखिए कितनी पतली सी है ना, चपटी सी है। देखिए ये इस अलग अलग तरह की ब्रिक्स अब तो नज़र नहीं आती ना, इतनी सारी टाइप्स की जो है ना ब्रिक्स। अब यहाँ पर लिखा है विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व्ड एज। किसकी जो है कर्व्ड एज है, मतलब राउंड, है ना, थोड़े मेहराब की तरह बनी हुई, आर्क की तरह। तो वो बताना है आपको। हाउ मैनी फेसेस डू यू सी ऑफ अ लॉन्ग ब्रिक। लंबी ब्रिक के आप कितनी फेस देख पा रहे हैं? तो 3 ही देख पा रहे हैं ना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये साइड वाला, है ना।
किसी भी ब्रिक का हम 3 ही फेस देखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम 3. इज़ देयर एनी ब्रिक्स विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस? तो कोई सा ऐसा ब्रिक है जिसके मोर देन 6 फेस हो? तो नो, सभी ब्रिक्स के जो है 6 फेसेस ही होते हैं ना, 3 जो हम सामने फ़ोटो में देख पाते हैं और 3 नहीं देख पाते, 3 बैक साइड में होती है. ठीक है. अब यहाँ पर लिखा है फाइंड आउट द साइज़ ऑफ ब्रिक. ब्रिक का जो हमें साइज़ फाइंड करना है. हैव यू सीन ब्रिक ऑफ डिफरेंट साइज़? क्या आपने अलग अलग साइज़ के ब्रिक देखें? अगर देखें तो यस लिखेंगे, नहीं देखें तो नो लिखेंगे. टेक वन ब्रिक एंड मेज़र इट. एक ब्रिक लेना है, इसको मेज़र करना है यानी नापना है हमें. हाउ लॉन्ग इट इज़? तो कितनी लंबी है? 21 सेंटीमीटर. बी में लिखा है हाउ वाइड इज़ इट? कितनी चौड़ी है? 10 सेंटीमीटर. हाउ हाइट इज़ इट? उसकी हाइट यानी हाई कितना, ऊंचा कितना है? तो 0.7 सेंटीमीटर है ना. तो यहाँ पर आप लोग भर लेंगे. अगर आप आपके पास कोई ईंट है, उसको मेजर करके आप लिख सकते हैं तो वो लिख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर मैंने जो बता रखे हैं मेजरमेंट वो लिख लेंगे आप. अब यहाँ पे नेक्स्ट है मुनिया वांट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग. 1 मीटर लंबी जो है इसको एक दीवार बनानी है. हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन? तो एक लाइन में उसको कितनी ब्रिक लगानी पड़ेगी 1 मीटर दीवार के लिए? तो मैं आपको ये समझा दे रही हूँ. तो देखिए यहाँ पर मुनिया को जो है 1 मीटर लंबी जो है दीवार बनानी, तो कितनी ईंटें लगेंगी? लेट द लेंथ ऑफ ईच ब्रिक इज़ 10 सेंटीमीटर. अगर 10 सेंटीमीटर लेंथ है उस ब्रिक की, तो लेंथ ऑफ वॉल 1 मीटर की है एज द लेंथ ऑफ ब्रिक इन सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द वॉल विल बी कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर फॉर कैलकुलेशन. यानी अगर हम 10 सेंटीमीटर एक ब्रिक की लेंगे तो हमें जो है उसको 1 मीटर को क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हुआ ना. देखो यहाँ पर लिखा है वी नो डैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ वॉल इन सेंटीमीटर 100 है ना. वॉल की लेंथ कितनी है सेंटीमीटर में? 100 सेंटीमीटर. ठीक है ना. तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड टू मेक 100 सेंटीमीटर वॉल. मतलब जो 100 सेंटीमीटर वॉल है यानी 100 सेंटीमीटर वॉल है ना 1 मीटर की, मतलब 100 सेंटीमीटर हुआ. लॉन्ग लेंथ ऑफ वॉल प्लस लेंथ ऑफ 1 ब्रिक. जितनी लंबी हमारी दीवार बननी है उतनी हमें जो है ब्रिक लगानी है. तो एक ब्रिक 10 प्लस 100 प्लस 10 द नंबर ऑफ 100 इंटू आएगा ये 100 इंटू 10 द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड टू मेक 1 मीटर लॉन्ग इंटू 10. तो आपको यहाँ पर जो है 100 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर है ना. तो डिवाइड करेंगे यानी 100 सेंटीमीटर वॉल को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा, ये डिवाइड का निशान है इधर, तो हमारा आंसर आएगा 10. यानी 10 ईंटें हमें लगेंगी 1 मीटर की दीवार बनाने के लिए. ठीक है ना. तो यहाँ पर साइन आप लोग चेंज कर लेंगे अच्छे से. डिवाइड का साइन लगाना इस तरह यूँ, एक ऊपर एक ये. ठीक है ना. ये प्लस का गलती से लग गया. अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. तो देखिए यहाँ पर हमने आंसर मालूम करनी है ना. तो आप लोग यहाँ पर आंसर में मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसमें 10 ब्रिक्स लिख देंगे. ठीक है ना. तो आपने पता कर लिया ना किस तरह हमें 10 ब्रिक आया कि अगर 1 मीटर की दीवार है तो 10 सेंटीमीटर का अगर एक ईंट है तो हमें 10 ईंटें लगेंगी. तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिक एंड ब्रिक हॉट एंड फ्रेश. गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ क्लीन यानी कि जो भट्टी होती है ईंटें बनाने वाली, उन भट्टी के करीब वो लोग रहते हैं. तो वेयर ब्रिक आर मेड, जहाँ पर ब्रिक्स बनती हैं, ईंटें बनती है. कैन यू गैस हाउ हाई द चिमनी हियर इट इज़. यानी ये जो चिमनी है, देखो ये भट्टी की चिमनी है ना, तो कितनी ऊंची होगी? अबाउट 50 मीटर है ना, कम से कम 50 मीटर ऊंची होगी. तो हमारा पेज नंबर 10 हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे. अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पर है गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स. उन लोगों को जो ब्रिक्स की पैटर्न होती है उसको देखना है ना पसंद है, बहुत अच्छा लगता है. इन द लॉन्ग लाइन केप्ट आउट टू ड्राई.
जो सूखने के लिए भट्टियों के बाहर ईंटें रखी होती हैं ना, पैटर्न बनी हुई होती है, ऊपर नीचे करके रखे होते हैं, तो वो देखना उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड। वो ये भी देखते हैं कि ईंटें जो है किस किस तरह बन रही हैं। तो यहाँ पर जो है हेयर आर 4 पिक्चर फ्रॉम द ब्रिक क्लीन। दिस पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, यानी आगे पीछे ये जम्बल्ड अप हो रखे हैं। लुक एट द केयरफुली, इनको केयरफुली हमें देखना है। राइट द करेक्ट ऑर्डर, सही ऑर्डर में हमें लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखिए सी लिखा है, तो सी में यहाँ पर ये लोग मिट्टी निकालेंगे ना ईंट बनाने के लिए। देखिए मिट्टी निकाल रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं। उसके बाद डी है ये, उसके बाद एक जो सांचा बना हुआ है देखिए उसमें मिट्टी भर रहा है ये। उसके बाद आपका देखिए बी ये वाला है ना, सुखाने के लिए उसको सांचे में से निकाल रहा है ना, सांचे से बना के जो मिट्टी का वो सांचे में डाल रखा है, उसके बाद वो निकाल रहा है ना सुखाने के लिए। और लास्ट में जो देखिए सूखने के लिए ईंटें जो है रखी हुई है ना, बहुत सारी ईंटें, कुछ सूख चुकी हैं कुछ रखी हुई हैं। तो इस तरह आपका जो है सही ऑर्डर है CDB है। तो ध्यान से लिख लेंगे। अब नीचे लिखा हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ। आप क्या सोचते हैं कि जो ईंट जो बनती है वो ज़मीन से निकली हुई, मतलब मिट्टियों से, ज़मीन से निकली मिट्टियों से बनती है। तो यहाँ पर तो हमें देखकर ऐसा ही लग रहा है ना कि ये लोग जो मिट्टी खोद रहे हैं ना, मिट्टियाँ निकाल रहे हैं। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस इन ग्रुप। एक पिक्चर को देखो, ग्रुप में डिस्कस करो। हमारा पेज नंबर देखिए 11 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर है हैव यू सीन अ ब्रिक क्लीन। आपने कोई ईंटें बनाने वाली जो भट्टियाँ होती हैं उसको देखी है जिनमें ईंटें जो बनते हैं। डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट हियर। क्या आपने कभी ट्राई किया है मतलब कितनी ईंटें बनती हैं, है ना। कभी आपने, आप गए होंगे, अगर आपने देखा है ईंटें बनते हुए तो यस लिखेंगे, नहीं देखा है तो नो लिखिए। देर आर मैनी मैनी ब्रिक्स क्लीन इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत सारी जो ईंटों की भट्टियाँ हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ देम, बहुत हज़ारों की तादाद में है। मोर देन 100,000, यानी कि 100,000 से 100,000 से भी ज़्यादा। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज़। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जो 100,000 इन्होंने यहाँ पर बोला है ना, यहाँ पर लिखा है देखिए 100,000, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। दिस नंबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। ये नंबर क्या है, 1 लाख है। इसको हम 1 लाख भी बोल सकते हैं, 100,000 को 1 लाख भी बोल सकते हैं ना। कैन यू ट्राई टू राइट इट। आप इसको लिख सकते हैं 1 लाख को। ये देखिए लिखा हुआ है ना 1 लाख, तो इसमें देखिए कितने 0, 1 2 3 4 5 5 0 है ना। आस्क योर फ्रेंड्स वेयर दे हैव हर्ड ऑफ लैक। अपने दोस्तों से पूछो क्या उन्होंने लैक्स के बारे में सुना है। फाइंड आउट, अब आपको देखना है। अब क्या देखना है हमें, देखिए लुक एट दिस फोटो। ये फोटो आपको देखना है एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक। इस ट्रक में जो है कितनी ईंटें रखी हुई है ना। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन 1 ट्रक। और ये भी फाइंड आउट करो ट्रक ड्राइवर से कि वो एक बारी जो है ट्रक में कितनी ईंटें कैरी कर सकते हैं ना। मेंटल मैथ, तो दिमागी तौर पर हमें अपने मैथ चेक करना है। भजन बाइज ब्रिक, भजन ने अपनी ईंटें खरीदी। तो यहाँ पर लिखा है भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स, द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1,000 ब्रिक्स। प्राइस जो है 1,000 ब्रिक की दी हुई। द प्राइस वर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक। अलग अलग टाइप की ब्रिक की जो है अलग अलग प्राइस है। ओल्ड ब्रिक, पुरानी जो ब्रिक्स है उसकी जो है 1,200 फॉर 1,000 ब्रिक, 1,200 रुपीज़ है 1,000 की। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर, ईटापुर की ब्रिक जो नहीं है 1,800 रुपये है, 1,800 फॉर 1,000। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, ब्रिकाबाद की जो ब्रिक्स हैं फॉर रुपीज़ जो है 2,000 फॉर 1,000 ब्रिक। तो ब्रिकाबाद की जो ब्रिक है वो 2,000 की 1,000 ईंटें। अब भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक। भजन ने क्या से डिसाइड किया, न्यू ब्रिक लेंगे फ्रॉम ब्रिकाबाद। कहाँ से, ब्रिकाबाद से। तो ये ब्रिकाबाद की है ना 2,000 की 1,000 ईंटें। ही बाउट 3,000 ब्रिक, हाउ मच डिड ही पे। तो उसको कितना देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये, गेस व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाय
500 ओल्ड ब्रिक्स, तो 5000 अगर 500 ओल्ड ब्रिक्स भी खरीदेगा तो वो कितना पे करेगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप। तो देखिए ये पेज नंबर 12 के दोनों क्वेश्चन है ना, पहला ये और दूसरा 2 क्वेश्चन है, उसके आंसर ये देख लीजिए आप। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कि भजन को अगर ब्रिकाबाद से नई ईंटें खरीदनी है तो भजन बाउट न्यू ब्रिक फ्रॉम ब्रिकाबाद, कॉस्ट ऑफ 1 न्यू ब्रिक। हम न्यू ब्रिक की जो है 1 ब्रिक की कॉस्ट निकालेंगे पहले, तो 2000 रुपीज़ है ना, 1000 ब्रिक की, तो एक ईंट की कीमत कितनी आ गई, 2 रुपीज़ है ना। तो कॉस्ट ऑफ 3000 न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, ब्रिक बाउट फ्रॉम ब्रिकाबाद से उसने जो 3000 ईंटें खरीदी ना, तो 2 रुपीज़ को 3000 से हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 6000 रुपीज़। अब दूसरा क्वेश्चन था, उसने ओल्ड ब्रिक भी खरीदी ना, डिसाइड की थी कि 500 ओल्ड ब्रिक लेंगे, तो भजन बाउट 500 ओल्ड ब्रिक एंड द कॉस्ट ऑफ 1000 ओल्ड ब्रिक की 1000 है ना, 1000 ब्रिक की प्राइस थी 1200। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 500 ओल्ड ब्रिक्स। हमें 500 की मालूम करनी है ना, तो हाफ कर देंगे, विच इज़ हाफ ऑफ द 100 ब्रिक्स। 100 ब्रिक्स की हाफ हो गई ना, कॉस्ट ऑफ 500 ओल्ड ब्रिक की हो गई 1200, तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारा 600 रुपये। हाफ कर दिया ना हमने, आधा। तो द कॉस्ट ऑफ 500 ओल्ड ब्रिक्स रुपीज़ 600। तो दोनों के आंसर आप लोग अच्छी तरह से समझ के कर लेंगे। अब देखिए यहीं पर हमारा जो चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है डू दिस विदाउट राइटिंग, बिना लिखे हुए आपको करना है। तो आप ज़बानी भी कर सकते हैं ना, ओरल भी। तो यहीं पर देखिए हमारा पेज नंबर 12 ख़त्म हो गया और पूरी चैप्टर भी हमारी जो है कंप्लीट हो गई। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड्स वगैरह उन तक मेरी वीडियो पहुँचे, उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।